नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जून या जुलाई में किसानों के खातों में कब आएंगे 17वीं किस्त के 2000 रुपये। जानिए ताजा अपडेट। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत हर 4 महीने में करोड़ों किसानों को 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार करके सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खातों में भेजा जाता है। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक है। अभी तक 16वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब 17वीं किस्त का इंतजार है। यदि आप पात्र किसान है वो 17वीं किस्त का 2,000 रुपये का लाभ पाना चाहते हैं तो पहले एक EKYC करवा ले, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा भूल एक सत्यापन और आधार से खाते लिंक भी करना अनिवार्य है, वरना आप 17वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। अगर आपने भी योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया है तो आपको अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में जरूर चेक करना चाहिए। गलत बैंक डिटेल के कारण आवेदन खारिज हो सकता है। यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है तो भी आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। जून या जुलाई कब आएगी 17वीं किस्त? पीएम योजना के नियम अनुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी जारी की थी, जिसको 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में संभावना है कि 4 जून को नतीजे आने और नई सरकार गठन होने के बाद किस्त जारी कर दी जाएगी। हालांकि सरकार ने अभी तक तारीखों को लेकर किसी प्रकार की कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। किसान अपडेट के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। नर्मदापुरम, जबलपुर और इंदौर में हो सकती है वर्षा। आपको बता दें, अलग अलग स्थानों पर बनी मोचार मौसम प्राणियों के असर से अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी आने के कारण प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार को भी जबलपुर, नर्मदापुरम एवं इंदौर संभाग के जिलों में कई वर्षा हो सकती है। हालांकि ग्वालियर, चंबल एवं सागर संभाग के जिलों में कई लू चलने की संभावना है। उधर शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक धार में 2 एवं इंदौर में 0.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक 44.9 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास द्रोणिका के रूप में सक्रिय हो गया है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात मौजूद है। उत्तर पूर्वी राजस्थान पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। रामलला के दर्शन कराने सरकार बनाएगी योजना। मुख्यमंत्री यादव वरिष्ठ जनों के साथ पहुंचे अयोध्या। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने के लिए व्यवस्था करेगी। साथ ही दूसरे प्रांतों के लोग भी मध्य प्रदेश के देव स्थानों के दर्शन करें, इस पर भी सरकार योजना बना रही है। इसका खुलासा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को किया। वे वरिष्ठ जनों के साथ अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं मंत्रिमंडल के सभी साथियों के साथ दर्शन करने अयोध्या गया था। सभी साथियों ने सपरिवार अयोध्या में श्री राम के दर्शन किए थे। तभी ये निश्चित किया गया था कि प्रदेश के सभी जिलों के लोग अयोध्या जाकर दर्शन करें। ऐसी व्यवस्था की जाएगी। मेरे मन में ये सहज भाव है कि भगवान के दर्शन सभी को करने चाहिए। ये व्यवस्था इसी भाव का प्रकटीकरण होगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि अन्य प्रदेशों के लोग प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने आए, इसके लिए भी योजना बनाई जा रही है। 31 मई तक समर्थन मूल्य पर की जाएगी गेहूं की खरीदी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी अब 31 मई तक होगी। राज्य सरकार ने 20 मई तक गेहूं खरीदी के लिए समय सीमा तय की थी, लेकिन खरीदी केंद्र पर लगातार 50,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं पहुंच रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने गेहूं खरीदी का समय बढ़ा दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीदी की समय सीमा बढ़ाने का प्रचार प्रसार करने के निर्देश सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, राज्य सहकारी बैंक, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य सहकारी विपणन संघ, भारतीय खाद्य निगम और कलेक्टरों व संभाग आयुक्त को दिए हैं। मंडियों में रोज आ रहा है 50,000 मीट्रिक टन गेहूं। प्रदेश की मंडियों में खरीदी केंद्रों में 20 मई तक समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी करने का आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश शासन ने जारी किए हैं। इसके बाद स्थिति ये है कि अभी भी रोज 50 से 60,000 मीट्रिक टन तक गेहूं मंडियों में आ रहा है। इसे देखते हुए शासन इस तरफ विचार चल रहा है। खरीदी की समय सीमा एक बार और वृद्धि की जाए। माना जा रहा है कि सोमवार तक गेहूं खरीदी की समय सीमा 5 से 10 दिन तक बढ़ाने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। प्रदेश में नए बजट की तैयारी शुरू, सीएम ने बुलाई बैठक। आपको बता दें, प्रदेश के नए बजट को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर मुख्य सचिव बीरा राणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर मोहन यादव ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष के पूर्ण बजट को लेकर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के बजट से सरकार ने अंतरिम बजट विधानसभा सत्र के माध्यम से पारित कराया था। अब चुनाव संपन्न होने और आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट लाया जाएगा। बताया जा गया है कि बैठक में वित्तीय बजट के प्रारूप और प्राथमिकताओं को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम ने चर्चा की। अब 21 मई को विभागवार बैठकें आहूत की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी बोले, जो चुनौती में जीत जाता है वे मोदी कहलाता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमीरपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस कहते थे कि ये तो बुंदेलखंड की किस्मत है, हम क्या करें, लेकिन चुनौतियों को चुनौती देने का दूसरा नाम मोदी है। जो चुनौती में जीत जाता है वे मोदी कहलाता है। अपने इस सेवक मोदी पर भरोसा किया। मोदी ने पानी के संकट से लड़ने के लिए खुद को खपा दिया। हमने जल जीवन मिशन शुरू किया, लोगों के घरों तक नल से जल पहुंचाया, क्षेत्र में सैकड़ों पानी की टंकियां बनवा दी। आज इस क्षेत्र के 400 गांवों तक पानी का कनेक्शन पहुंच गया। मैं बुंदेलखंड में काम की रिपोर्ट लगातार लेता रहता हूं, जो समस्या बची है उनकी रिपोर्ट लेता हूं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया, वहां के पिछड़े आरक्षण से वंचित रह गए। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान बदलकर एसटी, एससी और ओबीसी को पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। इससे पहले मोदी ने फतेहपुर और बरबंगी में भी चुनावी रैली की। फतेहपुर में कहा कि कांग्रेस ने इज्जत बचाने के लिए मिशन 50 रखा है। कांग्रेस सपा दोनों की कुंडली मिलती है। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो हर महीने देंगे 10 किलो मुफ्त अनाज। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनते ही लोगों को 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के गरीब परिवारों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। हमारी सरकार आपको 5 नहीं 10 किलो राशन हर महीने मुफ्त देगी। राहुल का कहना है कि यूपीए सरकार के दौरान हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए भोजन के अधिकार को कानूनी दर्जा दिया था। 10 किलो अनाज इसी कड़ी में अगला खत्म होगा। 10 किलो राशन और 8,500 रुपये महीने से शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस की माने तो इससे करोड़ों परिवार गरीबी से बाहर निकलकर देश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 20-25 अरबपति बनाए और अडानियों की सरकार चलाई, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे और हिंदुस्तानियों की सरकार चलाएंगे। 9 विभागों में भर्ती करने परीक्षाएं कराएगा एमपीपीएससी और ईएसबी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश लोक सेवा और कर्मचारी चयन आयोग उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में लंबे समय से रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेंगे। इस दौरान परीक्षा जून से नवंबर के बीच 9 विभागों में भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 30,000 पदों के लिए 5 लाख से ज़्यादा अधिक युवाओं को शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दिसंबर अंत तक कई परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि विभागों में कई समय से कई पद रिक्त पड़े हैं। भर्ती परीक्षाओं के होने से विभागों का काम सुचारू होगा, साथ ही युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकारी कॉलेजों में 2,000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होना। यह परीक्षा 9 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए 70,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सोना हुआ सस्ता, चांदी का बड़ा भाव। जानिए गोल्ड सिल्वर का लेटेस्ट रेट। आपको बता दें, भारतीय सराफा बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन आज शुक्रवार 17 मई को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी की कीमत में उछाल आया है। हालांकि सोने की कीमत अभी भी 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार ही है। वही चांदी का भाव 86,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 73,387 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव 86,271 रुपये किलो है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बीते दिन यानी 16 मई की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 67,269 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज 17 मई की सुबह गिरावट के साथ 67,223 रुपये तक आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में मामूली उछाल आया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर